केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे का निधन हुआ है। पीएम मोदी ने इस दुखद खबर की जानकारी दी। अनिल माधव दवे का निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ। उन्होंने दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। अनिल माधव दवे का अंतिम संस्कार कल उज्जैन में उनके पैतृक गांव बड़नगर में होगा। अंतिम संस्कार में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। अनिल माधव दवे के निधन की दुखद खबर पीएम मोदी ने ही दी। उन्होंने कहा कि वो कल शाम तक उनके साथ थे। पीएम मोदी ने अनिल माधव दवे के निधन को निजी क्षति बताया है। 61 साल के अनिल माधव दवे का जन्म उज्जैन में हुआ था। उज्जैन के छोटे से गांव बड़नगर में हुआ था। जुलाई 2016 में उन्होंने स्वतंत्र प्रभार का पर्यावरण मंत्री बनाया गया था, यानी कि 1 साल पूरा ही होने वाला था इस कार्यभार को। अनिल माधव दवे 2009 से राज्यसभा सांसद रहे। अनिल माधव दवे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर उसकी जिम्मेदारी वो संभालते रहे हैं। 1 साल उनका होने वाला था। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 6 जुलाई 1956 को उनका जन्म हुआ था। इंदौर के गुजराती कॉलेज में कॉमर्स में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की थी और छात्र जीवन से वो आरएसएस में काफ़ी एक्टिव थे। आरएसएस के साथ वो जुड़े हुए थे। शादी उन्होंने नहीं की थी। 2009 से बीजेपी के राज्यसभा सांसद से वो मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट हमेशा वो करते रहे हैं। जल संसाधन पर बनी कमेटी के सदस्य रहे। इसके अलावा और भी कई ऐसी कमेटीज बनी जिनकी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए काफ़ी समय से लगातार अनिल दवे काम करते रहे हैं और जो भोपाल में उनका घर है उसका नाम भी नदी का घर रखा था। आम लोगों के लिए घर को उन्होंने नर्मदा संग्रहालय बनाया है। इसके साथ ही कुछ किताबें भी उन्होंने लिखी जिसमें शिवाजी और सुराज, क्रिएशन टू क्रिमेशन, राफ्टिंग थ्रू अ सिविलाइजेशन, अ ट्रैवलॉग, शताब्दी के 5 काले पन्ने, ऐसी कई किताबें जो अनिल माधव दवे ने लिखी थी। आज पहला दिन है। बड़े सूझबूझ वाले नेता भी, बड़े प्रिय साथी और बड़े लोकप्रिय सांसद, संगठन के प्रति समर्पित, मंत्री परिषद में भी बड़े लोकप्रिय, सहज स्वभाव के और जो भी काम अपने जिम्मे लेते उसे वो पूरी क्षमता के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ निभाते। बड़े लंबे समय तक उनकी कमी महसूस होने वाली है। और इस पर बातचीत करने के लिए सीधा हम रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रह्म, ये कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है तो एक तो उसका व्यवहार और दूसरा जो काम उसकी तरफ से किए गए, इन 2 चीज़ों के लिए उन्हें याद किया जाता है। और सुबह से जैसे हम प्रतिक्रियाएं सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वाकई में उनके व्यवहार को और उनके काम को याद करते हुए लोग इसे अपूरणीय क्षति बता रहे हैं। बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए मैं बीते 3 साल से लगातार उनसे के संपर्क में रहा, उनसे बातचीत होती रही, संसद के भीतर भी लगातार उनसे मुलाकात होती रही। जिस तरह का उनका व्यक्तित्व था, जब वो संसद आते थे कुछ लोगों से बाहर बातचीत होती थी और सीधे अपने काम के लिए जाते थे। मैं उनके घर भी जब जाता था, जैसा मैंने बताया कि बीते सप्ताह ही मैं गया था आमंत्रण पत्र लेके कार्यक्रम के लिए, उनके वहाँ पर मिला था, तो लगातार उनका शेड्यूल तय था। और उनके अगर मैं काम के बारे में बता दूँ, उनकी व्यक्तित्व के बारे में बताऊँ तो आप देखिए वो लेखक भी थे, वो एक कमर्शियल पायलट भी रहे हैं और मध्य प्रदेश में लगातार पर्दे के पीछे रहकर काम करते रहे हैं। नेतृत्व किसी का भी रहा हो, मुख्यमंत्री कोई भी रहा हो, लेकिन संगठन के लिए वो लगातार काम करते रहे हैं। चाहे 2003-4 के चुनाव के बाद उमा भारती सीएम रही हों, उनके साथ मिलकर काम करना, इसके बाद शिवराज जी रहे हों या उनके साथ मिलकर काम करना, तो व्यक्ति कोई भी रहे, संगठन के लिए वो लगातार समर्पित रहे हैं, पर्दे के पीछे रहकर काम करने वाले रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हर फील्ड में काम किया है। पर्यावरण की अगर बात की जाए तो नर्मदा से मिलने वाली जो छोटी नदियां हैं उनके लिए काम किया है। संसद की जो ग्लोबल वार्मिंग की कमेटी थी उसके सदस्य रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उन्होंने बढ़ चढ़कर सुझाव दिए और काम किया है। तो उनके व्यक्तित्व को अगर हम एक बड़े परिदृश्य में देखें तो आप देखिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो समाज के लिए लगातार समर्पित रहा है, संगठन के लिए लगातार काम करता रहा है और इस मुकाम तक पहुंचा। तीसरी बार वो राज्यसभा में सदस्य थे। इस बार 2009 से लगातार सदस्य रहे हैं और लगातार संगठन, समाज और पर्यावरण के लिए समर्पित रहे हैं। बिल्कुल, इन तमाम चीज़ों के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रह्म, पूरी जानकारी देने के लिए।